नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अरपा किनारे बसाहट के बाद भी हजारों लोगों को एक हफ्ते से नहीं मिल रहा पानी। 2200 घरों के नल पड़े हैं सूखे। टैंकर के भरोसे कट रहे दिन। भड़के लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर में दिखा खाद्य विभाग का एक्शन। 5 दुकानों में टीम ने दी दबिश। घरेलू सिलेंडर का हो रहा था व्यावसायिक इस्तेमाल। मौके से 200 सिलेंडर बरामद। महिला श्रमिकों ने अपने अधिकार को लेकर किया आवाज बुलंद। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने सहित कई मांगे शामिल। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रखी मांग। और ऑटो चालक के खाते में साइबर ठगों ने की सेंध मारी। उड़ाए करीब 2 लाख। प्रारंभिक जांच में जमा खातों की जानकारी मिली। पुलिस ने मामले में दर्ज की रिपोर्ट। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजधानी बिलासपुर की जीवन दायिनी कहे जाने वाली अरपा नदी के ठीक किनारे बसे नगर निगम के वार्ड क्रमांक 13 में इन दिनों पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हाउसिंग बोर्ड की दीनदयाल कॉलोनी में पिछले 1 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति ठप है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि भीषण गर्मी की शुरुआत में ही हजारों की आबादी को बाल्टी और डिब्बे लेकर टैंकरों के पीछे दौड़ना पड़ रहा है। शासन प्रशासन के तमाम दावों के बीच इस वीआईपी इलाके में जल संकट ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। वार्ड क्रमांक 13 की दीनदयाल कॉलोनी में लगभग 2200 मकान हैं, जहां 8 से 10 हजार की आबादी निवास करती है। लेकिन पिछले 7 दिनों से यहां के नलों से पानी गायब है। कॉलोनी में स्थापित बोर बार बार तकनीकी खराबी का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण पानी टंकी से होने वाली नियमित सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है। स्थिति यह है कि सुबह होते ही बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं कामकाज छोड़कर पानी की तलाश में सड़कों पर निकल आते हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए महज एक टैंकर भेजा जा रहा है, जिससे प्यास बुझना तो दूर, दैनिक कार्यों के लिए भी पानी कम पड़ रहा है। हर साल गर्मी की दस्तक के साथ यही मंजर दोहराया जाता है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक कोसों दूर है। हम लोग विगत 4-5 दिनों से तो पानी की भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। इवन कि आदमी को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और इसकी व्यवस्था करने के लिए लगातार हम लोगों ने निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सबसे निवेदन किया, लेकिन उन लोग ध्यान नहीं देते। और इसमें सबसे बड़ी ये समस्या आ रही है यहाँ पे कि पानी की टंकियाँ, पाइपलाइन, वाल्व और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो जिसमें पानी निकलता है या पानी आता है, वो सब पुराने हो गए हैं। 10 साल 15 साल हाउसिंग बोर्ड के ज़माने के लगे हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड को बने हुए 10-15 साल हो गए हैं, उसको मेंटेनेंस किया ही नहीं जाता है। अधिकारियों को बोलने से बोलते हैं कि भाई हम तो उस अधिकारी से सुपीरियर हैं और उनको अपना वही नहीं मालूम है कि हमको क्या काम करना है। इंजीनियर को भी लगातार बोलने से फ़ोन ही नहीं उठाया जाता है। मैडम अपना दबाव बना के काम करती, छोटे कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालती है, तो छोटे कर्मचारी क्या करेंगे जब सामान ही उपलब्ध नहीं है। तो टंकी का मेंटेनेंस नहीं करते, ना बोर है। जितने भी बोर किए गए हैं वो सब फेल होते जा रहे हैं। क्या करें बताइए भाई। पानी आबादी कितनी होगी यहाँ की? हमारी यहाँ पे कॉलोनी की आबादी लगभग ऑफिशियली तो 1200 है, लेकिन यहाँ कम से कम 2500 से ऊपर लोग रहते हैं और कुछ किराएदार हैं जो 1 मंजिल की मकान थी 2 मंजिल 3 मंजिल हो गए हैं। और यहाँ पे जो अन्य कॉलोनियाँ हैं हाउसिंग बोर्ड से लगे हुए, दूसरे कॉलोनी प्राइवेट जो हैं, उनका भी दबाव झेलना पड़ता है हाउसिंग बोर्ड के पानी को, बिजली को, सड़क को। इसके लिए भी ना यहाँ की प्रशासन, जिला प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता। जो अवैध प्लाटिंग है, अवैध कॉलोनियाँ हैं, उसको भी ध्यान देना चाहिए। उसमें भी पानी यहीं से ले जाते हैं। विरोध करने पे उन लोग बोलते हैं कि भाई हमारा भी अधिकार है, पानी को नहीं रोक सकते आप, पाइपलाइन खींच के बनाया गया है। सबसे जरूरी चीज़ है कि ये जो है जिम्मेदार अधिकारी इस पर काम करें। जो मेंटेनेंस पुरानी वाल्व है, पाइपलाइन है, जो पुराने मोटर जो जल चुके हैं उसको तत्काल किया जाए, अदरवाइज हम लोग बहुत उग्र प्रदर्शन करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। जब से नगर निगम गया है ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, तब से हमारे यहाँ जो वासी है, समस्या इतना है कि हम लोग ड्यूटी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि पानी का समस्या 3 दिन से नहीं आ रहा है, 4 दिन से नहीं आता है। सिर्फ हाउसिंग बोर्ड वाले जो है, नगर निगम वाले,
पैसा वसूली कर रहे हैं, कितना उगाही कर लें, और सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं। ये टैक्स वो टैक्स, मतलब सबसे जो मूल व्यवस्था है पानी, वो तो दे दो अच्छे से, भले कुछ दो नहीं दो, पानी तो दे दो, कचरा साफ कर लेंगे, चलो पानी के बिना कैसे जी लेंगे। तो ये सुविधा नगर निगम में जब से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गया है, इतनी बड़ी कॉलोनी, बिलासपुर का सबसे बड़ी कॉलोनी, उसके बाद आए दिन समस्या हर महीना होते जा रहा है जब से ये नगर निगम में शामिल हुआ। बिल्कुल पानी नहीं है, 3 दिन से हम बीमार पड़े हैं, पानी ला नहीं सकते हैं, कैसे करेंगे? है बिजली है तो पानी नहीं है, पानी है तो बिजली नहीं है। और एक एक तो इतना बड़ा बड़ा गार्डन है, एक एक तो बोर सब गार्डन में दे देते, एक एक बोरिंग एक एक उसमें दे देते, लाइन में दे देते, तो कम से कम इतना सुविधा रहता। नए नल नहीं आए तो कल टेर के इंसान भर लेगा, किसी की सहायता ले लेगा, वो भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं दे रहे हैं। हर बार का तमाशा, नगर निगम में हर बार गर्मी में हमारे किराएदार आए थे नए, वो पानी की कमी के कारण भाग गए। हमको कितने दिक्कत, बताओ कहाँ से देंगे हम पानी? हमारे लिए पानी नहीं तो हम उनको पानी कहाँ से देंगे? हाँ, इतनी समस्या है यहाँ की, क्या बात। बिल्डिंग हम लोग बना लिए हैं पर पानी नहीं है, सब भाग रहे हैं उधर उधर परिवार के यहाँ कि पानी कम से कम नहा धो के तो आ जाए। क्या करेंगे? कुछ तो करना चाहिए। यहाँ बैठे हैं इतने बड़े बड़े नेता, कुछ भी नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं है। विडंबना देखिए कि यह इलाका बेलतरा विधानसभा में आता है, जहां भाजपा के सुठान शुक्ला विधायक हैं और नगर निगम की कमान भी भाजपा के महापौर पूजा विधानी के हाथों में है। सत्ता और संगठन की इस दोहरी ताकत के बावजूद दीनदयाल कॉलोनी के लोग मूलतः सुविधा के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय पार्षदों और महापौर के बीच समन्वय की कमी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। इधर विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने इसे प्रशासन की घोर लापरवाही बताते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई है। वहीं आक्रोशित वार्ड वासियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जलापूर्ति बहाल नहीं हुई तो वे चक्का जाम और उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। वहाँ के बोर के माध्यम से, और हमारे ये प्लानिंग है कि सिंटेक्स टैंक वहाँ रख के जो है टैंकर से जो पानी भरने के जो उनका पानी का समस्या का निराकरण करेंगे। जिस तरीके से पानी का लेवल नीचे जा रहा है लगातार जो है, इसके देखते हुए हम आने वाला समय में एक नया प्रयोग के माध्यम से जो पानी बचाने का काम करेंगे, और पानी को जहाँ पे जल भराव की स्थिति बनती है वहाँ पर जो है बोर करके एक इंजेक्शन के माध्यम से जो है अपना जो भूमि का जो पानी जो है उसको जो है अंदर डाल के जो है पानी को बचाने का काम करेंगे। और इस बार जो है जो पानी का समस्या दूर करने के लिए हमने पहले ही टैंकर का भी खरीदी के लिए लगा दिया है। बहुत जल्दी हमारे नए टैंकर भी आ रहे हैं, तो उससे जो है हम सप्लाई करने का काम करेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही बोलूँगी कि पानी की समस्या जिस तरीके से आ रही है, इसके लिए हमको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से पानी का दुरुपयोग हो रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। मैं जब निकलती हूँ फील्ड पे तो देखती हूँ पानी का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है। मोटर के माध्यम से पानी चढ़ाते हैं और घंटों जो है चलते रहता है मोटर है, और ओवरफ्लो होते रहता है ओवर टैंक जो है, इसको भी हमको रोकना पड़ेगा। और बिना टोटी के, टोटी निकाल दिया जाता है नल से जो है, और बेशुमार पानी जो है नल से बहते रहता है। तो ये सब जो है हमको अपनी जागरूकता को भी बढ़ाना पड़ेगा पानी रोकने के लिए, तभी हम पानी बचा के जो है पानी को अच्छी तरीके से जो है उपयोग कर सकते हैं। और ये समस्या जो है निर्मित हो रहा है, ये हम सब का को कहीं ना कहीं रोक लगा के जो है हमारे पड़ोसी, देखिए हमारा घर का पानी अगर बहेगा तो अड़ोस पड़ोस का पानी जो है उनको मिलने में मुश्किल होगा। हमको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं जनता को यही कहूँगी कि आप जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने शहर को स्वच्छ पानी दे पाएंगे और पानी की समस्या कहीं भी नहीं होगा। इस दीनदयाल कॉलोनी का 2 मोटर बिगड़ा हुआ है। एक 15 एचपी का पनडुब्बी मोटर सबमर्सिबल और दूसरा सेक्टर 4 का मोटर। लगभग यहाँ की आबादी 10,000 के आसपास यहाँ की आबादी है, और जो 15 एचपी का मोटर का जो सप्लाई होता है आधा दीनदयाल को पूरा करता है। उसके जल जाने से पानी की किल्लत यहाँ पे चरम सीमा पर है, तो उसको दूर करने के लिए टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। अब आज उस मोटर को निकाला जाएगा, 15 एचपी के मोटर को 4 सेक्टर 4 के मोटर को बनवाने के लिए दे दिया गया है, और आज वो तीसरा दिन हो गया है, और 3-4 दिन में ये भी बन के आ जाएगा, तब कहीं जाके लोगों को राहत मिलेगा। इतने बड़े वाहन में एक ही टैंकर घूम रहा है और आपको आवश्यकता नहीं लग रही है?
टैंकर की आवश्यकता तो है, लेकिन गर्मी का समय है, सभी तरफ को ध्यान में रखते हुए टैंकर के माध्यम से 7-8 बार सप्लाई किया जाता है। अभी तो गर्मी की शुरुआत है और इससे 1 महीने पहले ही कई ऐसे वार्ड थे जहां बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में लगातार टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही थी। इस विषय में बीच में हमने नगर निगम के आयुक्त को अवगत भी कराया था कि स्थिति गंभीर है। अगर इसके बावजूद निगम प्रशासन, स्थानीय क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अगर पानी जैसी समस्या को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो यह दुखद है और अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में निश्चित ही स्थानीय जनों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वहाँ लगातार शिकायतें आ रही हैं कि पानी की समस्या है और जो कई बोर हैं वो अभी से उनका वाटर लेवल नीचे चला गया है, जिसके कारण उसमें पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है और वहाँ की समस्या बहुत भयावह है और निश्चित तौर पे मैं अगर जल्द ही उस समस्या का निदान नहीं होता है तो निश्चित तौर पे मैं कलेक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि जल्द ही वहाँ टैंकर की भी व्यवस्था की जाए और नए बोर भी उत्खनन किया जाए जिससे पानी की समस्या का समाधान वहाँ हो। अरपा के तट पर बसे इस वार्ड में जब लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो यह व्यवस्था के फेलियर पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल पूरी कॉलोनी टैंकर की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि और निगम प्रशासन इस प्यासी जनता को कब तक राहत पहुंचाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कोटा स्थित डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में बिहार के गया निवासी 19 वर्षीय छात्र रोहित कुमार के 5 मार्च 2026 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि रोहित के गायब होने की सूचना प्रबंधन ने 6 मार्च की रात करीब 10:30 बजे दी, जबकि घटना उससे पहले घटित हो चुकी थी। पीड़ित परिवार के अनुसार रोहित का अपने सहपाठी पंकज के साथ 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी, जिसे प्रशासन ने अनदेखा किया। परिजनों ने विश्वविद्यालय पर सीसीटीवी फुटेज न दिखाने, उपस्थिति रजिस्टर में फर्जी हस्ताक्षर करने और मामले को दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही छात्र के मोबाइल से उसकी मां को भेजे गए संदिग्ध संदेशों ने किसी अनहोनी की आशंका को और गहरा कर दिया है। इस पूरे प्रकरण में प्रबंधन की कथित लापरवाही और सुरक्षा खामियों को देखते हुए पीड़ित पिता अमरेंद्र कुमार ने बिलासपुर एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि छात्र के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच कर सहपाठी पंकज से कड़ी पूछताछ की जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका की निष्पक्ष जांच करते हुए जल्द से जल्द रोहित की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए। उसका मोबाइल रूम से मिला है। उसके मोबाइल के साथ कोई असामाजिक तत्व ने छेड़छाड़ किया है, जैसा कि मुझे अंदेशा और आशंका प्रतीत होती है। ये फॉरेंसिक और न्यायिक जांच की बात है जो कि ये पुलिस वाले ये कर सकते हैं और उस दिशा में जैसा कि इनका कहना है ये कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं कैसे मानूं जब तक मेरी बच्चे की कोई सकुशल संकेत नहीं मिला है कि मेरा बच्चा की कहीं पर लास्ट सीन कोटा टाउन में या कोटा जो अनुभाग है उस अनुभाग के जो टाउन है, बाजार है, वहाँ मिला हो, कहीं लास्ट बार वो देखा गया हो। क्योंकि मेरा बच्चा जो है लास्ट टाइम डॉक्टर सीवी रमन के विश्वविद्यालय परिसर से ही गायब हुआ है। ये लास्ट सीन मेरा बच्चे का जो है वो आगे मैं प्रशासन से बस कर वध निवेदन मैं करता हूँ कि मेरे बच्चे की सकुशल रिहाई के लिए त्वरित और गतिशील कार्रवाई किया जाए ताकि मेरे बच्चे की सुरक्षित वापसी हो सके। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कथित अपमान को लेकर अब देश भर में सियासत गर्मा गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बंगाल दौरे के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोपों ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दार्जिलिंग में आयोजित एक आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थी। कार्यक्रम के बाद वहां की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने निराशा जताई। इसके बाद से ही मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर राष्ट्रपति के सम्मान और आदिवासी समाज की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। इसी कड़ी में बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान
किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस मुद्दे पर देश की राजनीति गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी के समाज के साथ कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का ध्यान न रखते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा हमारे राष्ट्रपति, जो कि आदिवासी समाज से भी आते हैं और एक महिला है और सर्वोच्च पद पर है, उनका अपमान किया गया है। प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है, उनके कार्यक्रम में नहीं गई है, न उनको रिसीव करने गया है। इसलिए हम आदिवासी समाज के एक महामहिम राष्ट्रपति और जो कि देश के प्रथम नागरिक है, उनके अपमान किया है। इसलिए हम लोग आदिवासी मोर्चा एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिलासपुर जिला के उनका पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन पूर्व एक सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारे महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान, पश्चिम बंगाल के दौरे पे उनका प्रोटोकॉल का अपमान, उनके पास नहीं जाना, उनका स्वागत नहीं करना, निश्चित रूप से एक महिला के अपमान के साथ साथ देश के सर्वोच्च पद का भी अपमान है। तो उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का पुतला दहन किया गया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना अंतर्गत दर्री घाट क्षेत्र में उस वक्त भारी अफरा तफरी और हड़कंप मच गया जब एक मासूम बच्ची को जबरन स्कूटी पर ले जा रहे संदिग्ध युवक की करतूत सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक अज्ञात युवक स्कूटी पर सवार होकर एक छोटी बच्ची को कहीं ले जा रहा था। तभी अनहोनी की आशंका भांपते हुए मासूम ने साहस दिखाया और चलती स्कूटी से छलांग लगा दी। बच्ची को सड़क पर गिरते और रोते बिलखते देख आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां डरी सहमी बच्ची ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई और अपहरण की आशंका जाहिर की। बच्ची की जुबानी हकीकत सुनते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने भागने की कोशिश कर रहे संदिग्ध युवक को चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। भीड़ ने तत्काल घटना की सूचना मस्तूरी पुलिस को दी और आरोपी युवक को उसके हवाले कर दिया। इस घटना के बाद पूरे दर्री घाट इलाके में बच्चा चोरी की अफवाहों और सुरक्षा को लेकर लोगों के बीच गहरी चिंता और चर्चा बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की तह तक जाने के लिए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है कि आरोपी का वास्तविक इरादा क्या था। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर शहर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों के भंडारण और उनके नियमों के विरुद्ध उपयोग के खिलाफ खाद्य विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की विशेष टीम ने पिछले 2 दिनों के भीतर शहर के विभिन्न इलाकों में सुनियोजित तरीके से दबिश देते हुए कुल 5 दुकानों पर छापेमारी की, जहां भारी अनियमितताएं पाई गई। इस औचक जांच के दौरान टीम ने मौके से 200 से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। उनका उपयोग नियमों को ताक पर रखकर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जांच के बाद विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाली 5 दुकानों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है और संबंधित संचालकों के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग और बिना किसी वैध अनुमति के इनका बड़े पैमाने पर भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। विभाग ने भविष्य में भी ऐसी कड़ी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी देते हुए दुकानदारों और उपभोक्ताओं से नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या अवैध व्यापार को रोका जा सके। सरकार के निर्देश के अनुसार में अभी उसकी सप्लाई नहीं हो रही है। फिलहाल प्राथमिकता घरेलू गैस सिलेंडर्स की है शासन की, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है और आपूर्ति कहीं कोई बाधा ना हो या कोई कालाबाजारी ना हो, उसके लिए जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। विगत 2 दिवस में 5 जगह छापेमारी करते हुए लगभग 200 से अधिक सिलेंडर्स जब्ती किए हैं
और ये अभी आने वाले दिनों में भी अगर ऐसे कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हमारे दल लगातार इस पे एक्टिव है और कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग इसके लिए एक्टिव है और शिकायत पर भी कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा हमारी टीम रेगुलर वे पे भी जांच कर रही है प्रतिष्ठानों की भी। बिलासपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में डीजे और धुमाल संचालकों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान तेज आवाज में संगीत बजाने और प्रतिबंधित लेजर लाइटों का उपयोग करने वालों पर शिकंजा कसा गया, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 24 नग लेजर लाइटें जब्त की गईं और 10 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कदम उठाए गए। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्टॉक रूम की जांच कर श्री राम कृपा धुमाल और राजा डीजे के संचालकों से 4 नग शार्पी लेजर लाइटें बरामद की गई है। वहीं थाना सिरगिट्टी क्षेत्र में यातायात बाधित कर शोर मचा रहे 3 वाहनों को साउंड सिस्टम सहित कब्जे में लेकर कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में थाना सरकंडा क्षेत्र के अंतर्गत दुकानों पर दबिश देकर 18 नग प्रतिबंधित लेजर लाइटें जब्त की गई, जहां आशीष देवांगन, विकास अहिरवार, सुनील साहू, कमल यादव और प्रकाश गढ़ेवाल जैसे संचालकों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण व हानिकारक रोशनी से आम जनता को राहत दिलाने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई में कुल 3 प्रकरण कोलाहल अधिनियम और 7 प्रकरण अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किए गए हैं। बिलासपुर में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकंडा थाने में ठाकुर राम सिंह के खिलाफ धर्मगुरु पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले के बाद से ही समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम समाज के बड़ी संख्या में लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि इस तरह की बयानबाजी से समाज में अनावश्यक तनाव की स्थिति पैदा होती है और हिंदू मुस्लिम के बीच वर्षों से चले आ रहे आपसी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। समाज के लोगों ने कहा कि किसी भी धर्मगुरु या आस्था के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना न केवल गलत है बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित होता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। वहीं इस प्रदर्शन में मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्वधर्म समाज के लोग भी मौजूद रहे। सभी ने सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना ही भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। जिन मांगों को लेकर आए हैं उनके प्रति जो दोषी है उनके प्रति तो एफआईआर हो चुका है और गिरफ्तारी भी होगी। इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस अपने स्तर पे और एसपी सर से बस मुलाकात की नियत से आए हैं, बस जानकारी लेने की नियत से, और ज्ञापन इनको दिए हैं कि गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है हमें अपने बातों से और आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई तो होगी ही, एफआईआर चूँकि हो चुकी है और उन पे हमारी पुलिस प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है कि वो सही कदम उठाएगी। जो गिरफ्तारी एफआईआर हुई थी ठाकुर राम सिंह के विरुद्ध सरकंडा थाने में, तो यहाँ की प्रशासन पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपना काम कर रही है और गिरफ्तारी भी होगी। तो हम अभी वेट कर रहे हैं शांतिपूर्वक। यहाँ बस सर से मिले हैं, उनको ज्ञापन दे दिए हैं, बस यही है। देखिए, ऐसा है, आज हम एसपी साहब के यहाँ आए हुए थे। एक राम सिंह का नामक व्यक्ति है, हमारे धर्म गुरु आगा खामनाई के ऊपर जो है उसने आतंकवादी और कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके लिए हमने एफआईआर करवाया। एफआईआर करवाने के बाद हम आज एसपी साहब के यहाँ आए कि आपके पास हम आए हैं, हम न हिंसक हैं, न हिंसा चाहते हैं, न हिंसा को पसंद करते हैं। हम आपके पास शांतिपूर्ण आए हैं कि आप जो है वो शख्स जो इस तरह की बातें जो है यहाँ का बिलासपुर का सौहार्द ख़राब करना चाह रहा है, वो हर मज़हब के रहनुमा को आपस में लड़ाना चाहता है, गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करना चाहता है, ऐसे शख्स पर सख्त कार्रवाई हो। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि आप आए हैं, हम खुद हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि उसको हम गिरफ़्तार करेंगे, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आज एसपी साहब से मुलाकात है, उन्होंने हमसे ये आश्वासन दिया है। कब तक गिरफ्तार करेंगे, कुछ ऐसी बात? उन्होंने कहा हम करेंगे, अपने तौर पर हम कर रहे हैं, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, आपको मालूम होगा, आप देखेंगे। ये उन्होंने कहा आप देखेंगे, आपके सामने खुद ही आएगा, हम उनको गिरफ्तार करेंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।
जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में महिला श्रमिकों के अधिकारों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने आवाज बुलंद की है। संगठन की जिला इकाई ने 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस वर्ष 8 मार्च से 15 मार्च 2026 तक महिला अधिकार सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में भारतीय मजदूर संघ ने महिला श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि वर्तमान समय में कारखानों, उद्योगों और अन्य कार्यस्थलों पर काम करने वाली महिलाओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि प्रमुख रूप से समान काम के लिए समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थलों पर क्रैच यानी पालना घर की अनिवार्य व्यवस्था और काम के समय का उचित निर्धारण करने की मांग की गई है। इसके साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट का सख्ती से पालन कराने की मांग भी उठाई गई है। संगठन ने सभी महिला श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व अवकाश और पेंशन की गारंटी की भी मांग की है। भारतीय मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन भी किया जाएगा। 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने इस बार महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 दिन का पखवाड़ा पूरा मनाने का निर्णय लिया था। उस अवसर पे बिलासपुर क्षेत्र में हम लोग बिलासपुर जिले में आज 13 तारीख को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोगों ने आज रैली निकाल करके और माननीय कलेक्टर महोदय को महिलाओं की जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है स्थल में, जैसे अभी हमारी दीदी बता रही थी कि वहाँ पे हमको कोई भी सुविधा या व्यवस्था नहीं है। कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न, छेड़खानी ये सब चीज़ होता है। मैटरनिटी होम नहीं, उसको लीव नहीं मिलता, छुट्टी 30 दिन का, जबकि शासन का नियम है कि कोई भी यदि कर्मचारी कार्यरत है तो उसको मैटरनिटी 30 दिन का अवकाश मिलना जरूरी है। साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। भविष्य निधि राशि नहीं काटी जा रही है, जबकि कलेक्टर साहब का इसका भविष्य निधि आयुक्त का आदेश है, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन का आदेश है, लेकिन उन लोगों का भविष्य निधि नहीं काटा जा रहा है। इसके बारे में आदेश भी हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य है तो ये कड़ाई से जो नियम बनते हैं, हमारे लिए खिलाफत यदि नियम होगा तो तत्काल लागू हो जाता है। यदि हित की बात करनी होती है तो हित के नियम को लागू करने के लिए हमको सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है या रोड में उतरना पड़ता है। ये दुर्भाग्यजनक बात है। हमारा आग्रह है, आज हम लोग ज्ञापन सौंपने इसलिए आए हैं कि जो नियम है उस नियम का कड़ाई से पालन हो, ताकि हमारी दीदी लोग को या अन्य कर्मचारियों को भी उसका सुविधा लाभ प्राप्त। यदि नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों को समस्या आ रहे हैं भैया, ग्लव्स, मास्क, साड़ी, हम लोगों को ना ग्लव्स मतलब 3 महीना में हम लोग ग्लव्स मिलना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ ऐसे कर रहे हैं उसमें हम लोगों का अंदर तक बीमारी हो जाती हैं। इसलिए बहुत गंदगी काम कर रहे हैं। PF कटना चाहिए, मेडिकल ये इलाज होना चाहिए, हम लोगों की ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ड्रेस हम लोगों को ना ग्लव्स, मास्क जो मिलते हैं उसमें हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अभी तो वही समस्या ही है भैया, पूरा काम कर रहे हैं, गंदगी में बहुत गंदगी काम कर रहे हैं, पर समस्या हम लोगों को आते हैं, इसमें दिक्कतें बहुत आ रहे हैं। कितने महिलाएं काम कर रही हैं? कुल 26 महिला हैं हम लोगों। सेंटर में बहुत परेशानी आ जाती है। जैसे हम लोगों को बच्चा है छोटा सा, उसको हम लोग घर में छोड़ के आते हैं, और जैसे कोई नहीं रहता तो हम लोगों को सेंटर में ही ला के उसको देखना पड़ता है। इसलिए हम लोग महोदय जी से निवेदन करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए ग्लव्स सब चीज़ दी है आप लोग? हाँ, वो सब चीज़ है उसका, तो ग्लव्स है, कोड़ा, सभी चीज़ की व्यवस्था अच्छे से हो रहा है। बस वही है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का मानदेय राशि कलेक्टर दर होना चाहिए। समस्या तो बहुत है। हम लोग स्वच्छता दीदियाँ हैं जो कि इतनी गंदगी में काम करते हैं, और हम लोग का मानदेय सिर्फ 5,000 था, अब ले दे के उसको 6,000 किए हैं, और उससे हम लोग का आर्थिक स्थिति मतलब बहुत वो है, तो उससे गुजारा नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को ले करके हम सुबह 6 बजे से आते हैं, और आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। कभी तो 4 और 5 बज जाता है हम लोग को ड्यूटी से जाने पर, और घर में इतनी मतलब परेशानी होती है, मतलब काम की वजह से कि इतने गंदगी में काम करते हैं, तो हम लोग का PF SI भी नहीं कट रही है। अब बच्चे कहाँ छोड़ के आते हैं? कुछ रखने के? हम लोग सेंटर में भी लेके आ जाते हैं, पर घर में कोई देखने वाले नहीं रहते हैं, तो और कभी कभी तो किसी के को देखना करके छोड़ के आते हैं।
हम लोग सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इतने कम मानदेय में हम लोग का घर नहीं चल रही है तो उसको बढ़ाएं। कितने मानदेय की मांग करते हैं आप? हम लोग का तो 10 से 15 हज़ार होना चाहिए, हो सके तो कलेक्टर तक कर दें तो और अच्छी बात है। अभी कितना दिया जा रहा है? अभी तो 8 ही हज़ार दे रहे हैं। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ITI छात्र के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित समीर कुमार भार्गव, जो करबला क्षेत्र का निवासी है, उसने बताया कि जब वह अपनी बाइक से पेट्रोल भरवाने जा रहा था तभी सिटी सेंटर के पास गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड से आ रहे एक व्यक्ति से उसकी बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सामने वाले व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए मुआवजे की मांग शुरू कर दी और बिना कोई बात सुने समीर के साथ मारपीट करने लगा। पीड़ित का आरोप है कि हमलावर ने फोन कर अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया, जो कि किसी निजी मार्ट में कार्यरत बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने मिलकर समीर को बेरहमी से पीटा, जिससे उसके चेहरे, पीठ और कान में चोटें आई हैं। आरोपियों ने मारपीट के दौरान चाबी और कड़े का भी उपयोग किया, जिससे छात्र का चेहरा सूज गया है और कान में सुनाई देने में भी दिक्कत हो रही है। पीड़ित छात्र ने अब कोतवाली थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। मैं स्वीट ऑफिस रोड से पेट्रोल डालने के लिए जा रहा था, अम्बे फ्यूल पंप। तो उस बीच में फिर सिटी सेंटर से मैं निकला, लेफ्ट लिया और कुछ चलते ही रॉन्ग साइड से एक बंदा आ रहा था, उससे मेरी गाड़ी ठुक गई। और फिर ठुकते ही फिर उसने बोला कि मुझे मेरा गाड़ी का पैसा दे, मुआवजा दे, ऐसा करके ऐसे करते करते मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया और फिर सीधा हाथापाई पे उतर गया और मुझे झापड़ मारना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उसने किसी को कॉल करके बुलाया और फिर 2-4 लोग और आए, उसके जो फिर रहे होंगे कोई भी हेड वेड वहाँ के, और जियो मार्ट में बंदा काम करता है, तो वो लोग आए। उसके बाद फिर वो लोग भी बहुत मारना शुरू कर दिया और चाबी से मुझे मारे हैं, पीठ में भी मेरे मारे हैं, खून आ गया है यहाँ पे और फिर हो गया थोड़ा सा, मुझे दुख रहा है। और सर में ही मारे हैं, चूड़े से मारा है शायद, और यहाँ पे झापड़ी मारा है मेरे को, कान में दर्द हो रहा है, थोड़ा सुनने में भी दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे पूरा चेहरा स्वेलिंग हो गया, लाल हो गया, आँख भी लाल हो गया। बिलासपुर जिले की ऐतिहासिक नगरी और तालाबों के शहर के रूप में विख्यात रतनपुर में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब प्रसिद्ध आठा बीसा तालाब में मछली पकड़ने के दौरान मछुआरों के जाल में एक विशालकाय मगरमच्छ फंस गया। रोजमर्रा की तरह जब मछुआरे तालाब में जाल डालकर मछलियां निकाल रहे थे, तभी उन्हें जाल में सामान्य से अधिक भारी वजन महसूस हुआ। भारी जद्दोजहद के बाद जब जाल को किनारे की ओर खींचा गया तो उसमें करीब 7 से 8 फीट लंबा मगरमच्छ छपछपाता हुआ नजर आया, जिसे देखकर मछुआरों के होश उड़ गए। देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई और विशालकाय मगरमच्छ को देखने के लिए तालाब के किनारे ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का भारी मजमा लग गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन अमले की टीम ने बड़ी सावधानी और सूझबूझ के साथ मगरमच्छ का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को जाल से सुरक्षित बाहर निकालकर वन विभाग ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया है। वार्ड क्रमांक 8 भेड़ी मोड़ स्थित आठा बीसा तालाब में आज मछली निकालने के लिए जाल डाला गया। उसमें एक 7-7.5 फीट का करीब एक मगरमच्छ निकला है, जिसे वन विभाग को सौंप दिया गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी बिलासपुर में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। त्योहार की खुशियों के बीच एक ऑटो चालक परिवार डिजिटल ठगी का शिकार हो गया। चाटीडीह इलाके में रहने वाले बिहारी यादव जब अपने परिवार के साथ होली खेलने में मशगूल थे, तभी शातिर जालसाजों ने उनके मोबाइल को हैक कर लिया। देखते ही देखते 2 किस्तों में उनके और उनकी पत्नी के जॉइंट खाते से 1,90,500 रुपए पार कर दिए गए। पीड़ित की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने बैंक खाता धारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बिलासपुर के चाटीडीह निवासी बिहारी यादव, जो सब्जी मंडी में मालवाहक ऑटो चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, उनके लिए इस बार की होली किसी बुरे सपने जैसी रही। 6 मार्च को जब पूरा परिवार रंगों के उत्सव में डूबा हुआ था, तभी दोपहर करीब 1:25 पर जालसाजों ने उनके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया। UPI के जरिए पहली बार में 95,000 रुपए और शाम होते होते 95,500 रुपए दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए गए।
ठगी का एहसास तब हुआ जब मोबाइल पर आए मैसेज और बैंक डिटेल की जांच की गई। पीड़ित की बेटी शोभा यादव ने तत्काल साइबर पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बैंक स्टेटमेंट से खुलासा हुआ कि यह राशि यश बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अलग अलग खातों में भेजी गई है। ये मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। यहाँ प्रार्थी ने एक थाना में आकर शिकायत दर्ज कराई कि उसके खाते से करीबन 1,90,500 रुपये किसी ठग ने उड़ा लिए हैं। इस पर थाना सरकंडा में धोखाधड़ी के संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें उसके एक यूपीआई के माध्यम से उसके पैसे उसके खाते से कटे हैं और इसमें संभवतः पुलिस को प्रथम दृष्टया यह मामला प्रतीत हो रहा है कि उसको कोई एपीके फाइल पुलिस उसके व्हाट्सएप के माध्यम से आई थी और जिसमें क्लिक करने पर उसके खाते से पैसे कटे हैं। दोनों के उसके और उसकी पत्नी का जॉइंट खाता था। पुलिस इसमें एनसीआरटी पोर्टल में भी जो विभिन्न पोर्टल होते हैं उसमें भी केस को इनिशिएट कर दी है और इसके अतिरिक्त जो जांच के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस विवेचना कर रही है। साइबर पुलिस और सरकंडा थाना पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि ठगी की गई रकम कुलवंत कौर और सुमन फिलिंग स्टेशन के बैंक खाते में जमा हुई है। पुलिस ने इन दोनों खाता धारकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। पुलिस अब उन तकनीकी सुरागों को खंगाल रही है जिनके जरिए ऑटो चालक का मोबाइल हैक किया गया। यह घटना एक बार फिर चेतावनी दे रही है कि साइबर अपराधी त्योहारों और भीड़ भाड़ वाले समय का फायदा उठाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस बैंक ट्रांजैक्शन की कड़ियों को जोड़कर मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बार के बजट में युवाओं के लिए कई बड़ी सौगातें दी है। सरकार द्वारा लाई गई नई योजनाओं को लेकर युवाओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है। इस पर बिलासपुर के युवाओं का कहना है कि इस बार का बजट युवाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। युवाओं ने बताया कि सरकार द्वारा बिलासपुर में नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की गई है, जिससे छात्रों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। इसके साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक का लोन लेने की योजना भी चला रही है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर युवा भी अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। वहीं कुछ युवाओं ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी योजना लाई गई है। इससे छात्र अलग अलग जगहों पर जाकर नई चीजें सीखेंगे और उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। युवाओं का कहना है कि सरकार द्वारा स्कूलों और कॉलेजों को भी लगातार हाईटेक किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा के साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर युवाओं का मानना है कि ये बजट उनके भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। युवाओं के लिए जो योजना आ रही है बहुत ही सराहनीय है। इसमें जो बजट है 22 करोड़ का बजट है, इसमें युवाओं के लिए विकास किया जाएगा। जो ये पर्यटन क्षेत्र होते हैं, टूरिज्म एरिया, वहाँ पर जो युवाओं को जो वहाँ पर भ्रमण कराना हो गया, ऐतिहासिक चीज़ों से जो परिचित कराना हो गया, शैक्षिक जो कार्यक्रम है, ये सभी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी, सम्मिलित रहेंगी। हम सभी देखते हैं कि अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले यूपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट आया, उसमें छत्तीसगढ़ से बहुत सारे हमारे जो 5-6 अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, सभी ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। हो ना हो अभी देश में हमारे IPS, IAS के रूप में वो पदस्थ होंगे कि वो हमारे राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो हर जिले में नालंदा परिसर बन रहे हैं युवाओं के पढ़ने के लिए, ताकि उनको किसी भी तरह का समस्या ना हो। एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, माननीय आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, वो युवाओं के लिए ना केवल शिक्षा का क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, स्वरोजगार क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, लगभग सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि युवाओं के लिए इतना सोच रहे हैं वो, और इस बार के बजट में 1000 करोड़ से ऊपर का करीबन उन्होंने दिया है युवाओं के लिए। और अभी जो नालंदा परिसर लाया सोच रहे हैं बिलासपुर में आने के लिए, और शायद आने के लिए उसका बजट भी पास हो गया है, तो बहुत बढ़िया है हमारे बिलासपुर के युवाओं के लिए। और बाहर कहीं पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा, वैसे भी बिलासपुर हब है पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट का, तो अच्छा सोच रहे हैं। और साथ ही साथ जो रोजगार के बारे में भी जो सोच रहे हैं, स्वरोजगार योजना करके एक युवाओं के लिए योजना लाया गया है, जिससे करीबन 10 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं वो। तो जिसको भी खुद का व्यवसाय शुरू करना है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर था, वो युवा भी बढ़ चढ़ के अब अपने आप को मजबूत कर सकता है। और युवा मजबूत होगा तो प्रदेश
और देश दोनों मजबूत होंगे। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।